अगर नमक आपने दान में दे दिया तो आपके घर से लक्ष्मी भाग जाएंगी। ये 8 कारण हैं। और इसमें पहला कारण है माता पिता गुरु अतिथि की अपमानता। तो पहला तो उपाय है माता पिता गुरु संत और अतिथि का सम्मान करो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। क्रोध ना करके प्रेम युक्त वाणी बोलो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। झूठे बर्तन ना रखो, अन्न का सम्मान करो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। उत्तर दिशा में कचरा ना रख करके कचरा को दक्षिण दिशा में रखें और घर पर पवित्रता रखें तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। सूर्य अस्त के पहले झाड़ू लगा करके पवित्रता कर दें तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। मां लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा प्रतिदिन करें तो मां लक्ष्मी नहीं भागेगी। घर पर 2 दिन का 3 दिन का आटा गौथा हुआ का रोटी मत बनाएं, जितना उपयोग हो सके उतना ही बनाएं। अतिरिक्त अगर आटा मर गया तो उसकी रोटी बना करके गाय को खिला दें, इससे लक्ष्मी नहीं भागती। 8वां, शाम के वक्त किसी को दान में नमक ना दें तो उसके घर से लक्ष्मी नहीं भागती। ये 8 कारण हैं मां लक्ष्मी माता के। दूसरी बात हम निवेदन कर दें, धनवान बनने के उपाय तो हमने बता दे। 10वां उपाय, गन्ना के रस से जो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण का श्री सूक्तम का पाठ बोलते हुए अभिषेक करता है, उसके घर पर कभी भी दरिद्रता नहीं रहती है। ये धनवान बनने के 10 अचूक उपाय हैं। ये कभी कटने वाले नहीं, ये हम नहीं कह रहे, ये वेदोक्त उपाय हैं। और 8 कारण ऐसे हैं जिन कारणों से घर पर लक्ष्मी रुकती नहीं है। 8 कारण सुन लीजिए, 8 कारण ऐसे हैं जिन कारणों से लक्ष्मी घर पर नहीं रुकती। सुनिए कौन कौन से ऐसे कारण हैं, ये बहुत ध्यान देने योग्य है। पहला कारण, मां पिता का अपमान जिस घर में होता, गुरु का संत का अतिथि का अपमान जिस घर में होता, वो कभी भी धनवान नहीं बन सकता। पैसा आ जाएगा तो टिकेगा नहीं, एक झटका ऐसा लगेगा कि कर्ज में डूब जाएगा। दूसरा कारण, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती, क्रोध पर कंट्रोल रखें। तीसरा कारण, जो जूठे बर्तन को किचन में रसोई घर में रखता है और यत्र तत्र फैला देता, तुरंत साफ नहीं करता, उस घर में मां लक्ष्मी। देहली को साफ करके रखो, पवित्र करके रखो। और देहली पे गऊ के गोबर से जरूर, पहले के जमाने में माताएं उरेन डालती थी, उसको जरूर डालो। देहली पूजन करोगे, देहली में पवित्रता रखोगे तो लक्ष्मी का प्रवेश होगा आपके घर में। दूसरा, गाय को प्रतिदिन रोटी और गुड़ खिलाएं। पहली रोटी जो बने वो गाय को खिलाएं, उसमें गुड़ जरूर डाल दें। ये दूसरा उपाय है। जो अपने भोजन का पहली रोटी गाय को खिलाता है उसके घर से कभी लक्ष्मी नहीं भागती। तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय करें। शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय करें। शुक्रवार को 5 कौड़ी लें, कौड़ी, थोड़ी सी केसर, चांदी का एक सिक्का, चांदी का ना हो तो तांबे का सिक्का ले लें, लाल रंग के कपड़े में बांध दें। अष्ट लक्ष्मी, जो हमने 8 लक्ष्मियों के नाम बताए थे, उनका नाम लेकर के पूजन कर दें और उस कपड़े को बांधकर, लाल अथवा पीले रंग के कपड़े को बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। कभी भी धन आपकी तिजोरी से नहीं भागेगा। चौथा उपाय, शुक्रवार को अन्नदान जरूर दें, भले ही 2 दाने दें, 1 किलो दें, 5 किलो दें। कहीं भंडारा चल रहा हो तो चावल दान दें, आटा। हमने कहा चेला जी, बोले जी गुरु जी, हमें इधर आइए। जी गुरु जी, हम कहा एक बात बताओ, तुम कथा में सो क्यों जाते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने मन से? हम कथा सुनाते हैं तुम सो जाते हो। वो बोला गुरु जी एक बात बताओ, आपकी कथा कितने दिन की है? हमने कहा 7 दिन की है, 3 दिन निकल गए, 4 और बचे।
बोला गुरुजी एक माह की नहीं हो सकती। अरे हमने कहा डेट वेट बड़ी दिक्कत है, असंभव है, पर ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले गुरुजी दरअसल हमें 22 साल पुरानी नींद की बीमारी है, हम गोलियां खाते थे, 1 घंटा नींद नहीं आती थी। आपकी कथा का ऐसा चमत्कार है, गोली भी छूट गई, नींद भी गजब की आती है। बताओ, कथाओं का ऐसा भी लोग प्रयोग करते। बोलो जय सिया राम। तो चंगीलाल आया और कथा में बैठा तो एक सज्जन ने कहा आइए, दूसरे ने कहा बैठिए, और जैसे ही बैठा सोई सो गया। और जब कथा पूरी हो गई तो लोग जगा कर बोले जाइए। और जब घर आया पत्नी ने पूछा कथा सुनी? चंगीलाल राजस्थान का आदमी घाटा थोड़ी खा सकता। पत्नी से बोला सुनी है पूरी। पत्नी ने कहा क्या सुना? बोले 3 ही चीजें, आइए बैठिए जाइए। पत्नी ने कहा मर गए कनम, पूरी कथा में आइए बैठिए जाइए सुन पाए, तुम्हारी ठटरी बर है। पत्नी धीरे से सोई, जोर से बोला सेठ जाइए। 100 चोर चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए गिर पड़े, हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। सेठ चंगीलाल डर गया, दिमाग खराब हो गया कि हे भगवान कहीं मंत्र सिद्ध तो नहीं हो गया, चमत्कार तो नहीं हो गया, देवता प्रकट तो नहीं हो गया। लाइट जलाई, देखा कौन हो? बोले हमें क्षमा कर दो, आप तो सब जानते हो। सेठ बोले हम नहीं जानते। अरे बोले आप हमें पहचान गए? अरे बोले हम नहीं पहचाने। चंगीलाल बोला हम नहीं पहचाने। चोर बोला कैसे नहीं पहचाने? अगर ना पहचानते तो कहते आइए बैठिए जाइए। सेठ बोला सच सच बताओ कौन हो? उसने परिचय दिया, हम चोर हैं, चोरी के इरादे से आए थे, आपने देख लिया, अब हम लौटकर कभी चोरी नहीं करेंगे। चोर तो चले गए। चंगीलाल बड़ा खुश, पत्नी को बताया बड़ा चमत्कार है मंत्र जाप का, चोरी बच गई। पत्नी ने बड़ी प्यार से बड़ी ऊंची बात बोली, बोली पति देव स्वामी प्राण प्रिय, देखा तुमने एक झूठी बात पकड़ लेने से कथा में जो सार की नहीं है उसको भी तुमने पकड़ लिया, फिर तो उसको पकड़ने से सांसारिक चोर भाग गया। अगर तुम कथा में बैठकर सत्य बात पकड़ लेते तो मन के चोर भी भाग जाते। अब इसने कहा ये तो बड़ी बुरी बात, झोपड़ी में रहता था, चूहा खा गए गीता को, इसका दिमाग खराब। इसने कहा अब चूहों के लिए उपाय क्या है? किसी ने कहा बिल्ली ले आओ। ये बिल्ली ले आया, लेकिन किसी ने कहा बिल्ली तो ले आए पर बिल्ली को दूध चाहिए, तो दूध कहां से आए? बोले गैया ले आओ। तो बिल्ली लाया, अब बिल्ली के लिए चाहिए दूध, तो दूध के लिए लाया गैया। अब गैया को बाहर तो बांध नहीं सकते, सो गौशाला बनाई। गौशाला बनाई तो अब भजन करें, गौ माता को देखें यार। तो एक व्यक्ति को रखा कि कम से कम भाई तुम गाय माता को देखा करो, गाय की सेवा किया करो। वो रहने लगा तो अब भोजन बनाने वाला कोई चाहिए, तो इसने कहा विवाह ही कर लो, लुगाई ले आओ। शादी कर ली सो लुगाई ले आया, है बैरागी, लुगाई ले आया। अब जब लुगाई आ गई तो लुगाई बोली हम कहां रहे, मकान तो बनवाओ। इसने कहा ये भी बात जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी बात है। इसने मकान बनवाया, और जब मकान बन गया लुगाई हो गई, सो लड़का वाले भी हो गए। जब बाल बच्चे हो गए तो बच्चों के लिए पत्नी ने कहा कुछ कमाओ, तो गीता छूट गई, भजन छूट गया, अब लगे कमाने। 1.5-2 साल बाद फिर गुरुजी मिले, बोले कहो चेला क्या हाल है? बोले कोई नहीं आपकी कृपा है। बोले कृपा तो ठीक है, ये बाल बच्चे, ये पत्नी, ये वैभव, ये मकान, बोले ये आपकी गीता का प्रताप है ये आपकी गीता। महात्मा बोले हमने तो आज तक जितने भी लोग देखे जिन्हें गीता पकड़ाई तो वो मकानों को छोड़कर बैरागी बन गए, और बोले आपकी हम पे ऐसी कृपा है कि हम बैरागी